उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, सब कुछ किया था, वो है इसीलिए उनके ऊपर आरोप लगाया। बस फर्क इतना है, वो आरोप साबित इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बीजेपी की सरकार है। की पार्टी की जो रैली होती है उनमें पैसे देके जाते हैं भाई, पैसे देके जाते हैं। एक ही पार्टी। हम ऐसे लोगों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम विरोधियों का ये कहना है कि कांग्रेस जनता पार्टी के मंच से अरुंधति रॉय को जगह दी गई। जानते हैं अरुंधति रॉय कौन है? विरोधियों का काम क्या है? ये वीडियो रियल है, ये उनका सिर्फ आरोप नहीं है। आप जानते हैं कौन है अरुंधति रॉय? विरोधियों आपको बता देता हूँ एक बार कौन है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय वो हैं जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में जब प्रदर्शन हो रहा था आज से 6 साल पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि मंच से खड़े होकर कि मुझसे एक मीडिया वाले ने सवाल किया कि क्या आप कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानती हैं? मैंने उनके सामने सीधा सीधा कहा ना तो कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था, ना है और ना रहेगा। तो लगता नहीं है कि ऐसे लोगों को जब हम जगह दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं का भी हौसला टूट रहा है इससे। देखो, आर्टिकल 370 में वो हिस्सा हो चुका था। वो आर्टिकल 370 को दोबारा लागू कराने वाले जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। वो है, वही तो योगी जी ने तो वो करा था, मोदी जी ने। तो अब आप कह रहे थे विरोधियों के, तो विरोधियों का काम क्या होता है? सर ये सिर्फ विरोधी नहीं कह रहे हैं, वो उन्हों का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और जो हमारा काम है अरुंधति रॉय क्या कर रही है? ठीक है भाई। अरुंधति रॉय क्या कर रही है? तो अरुंधति रॉय, देखो मैंने तो पहले कभी नाम इनका सुना नहीं, पर जो आप अगर ऐसे लोग का सपोर्ट कर रही है, यासीन मलिक वो आतंकवादी, और एक और जो अफजल गुरु उसके खिलाफ मतलब उसके समर्थन में भी कहा था कि इंडिया की शेम है। तो आपको नहीं लगता है ऐसे लोगों को जब जगह मिलेगी स्टेज पर तो युवा, ये जो युवा आज जो भीड़ दिख रही है, बढ़क भी बीजेपी दे रही है, उसको बढ़क भी बीजेपी दे रही है। अगर बीजेपी पहले ही आ जाती ना तो अरुंधति रॉय को नहीं बुलाते, ना चंद्रशेखर आजाद आता। ठीक है, अगर आपके किसी मोहल्ले से लड़ाई होगी तो क्या आप किसी पाकिस्तानी को बुला लेंगे सुलझाने? इसके भी लगे तो इसका मतलब थोड़ी पाकिस्तानी से कम नहीं है ना, आतंकवादी से कम है। देखिए मैं एक बताता हूँ, मैं जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, वो अच्छे तरीके से जानते होंगे, मैंने अभी तक लगातार सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग करी है और लगातार पिछले 10 सालों में जितने पेपर लिखे मैंने ये कहा है। लेकिन मैं ऐसी पत्रकारिता कभी नहीं चुनूंगा जिसमें मुझे ऐसे लोगों की वकालत करनी पड़ जाए जो कश्मीर को भारत से अलग होने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को मैं ये मानता हूँ, हो सकता है कि आगे ये वीडियो देखने के बाद कुछ मीडिया हाउस हो सकता है मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश करें, टारगेट करने की कोशिश करें, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। मैं ऐसे लोग सुनिए, मैं ऐसे लोग जो आपने नाम बताया, मैंने उन्हों का कभी ये नाम सुना ही नहीं। पहली बात तो मैं आपने नहीं सुना, मैंने बताया, मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसे लोगों को जगह मिलती है ठीक है। हम ऐसे लोगों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की सीट मिल रही है तो फिर वो तो फिर भी कुछ नहीं है। जब रेपिस्ट को जगह मिल सकती है तो उन्हें, दोनों मामले सर अलग हैं। कौन सा मामला भाई? कैसे जो कश्मीर को भारत से तोड़ मामला, कोई मामला अलग नहीं। अगर देश के अंदर का कोई तो कश्मीर टूट गया है भारत से, कश्मीर भारत का है ना? है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं तोड़ देना चाहिए, उनका क्या कहेंगे? भारत में अगर 10% अगर 90% लोग सही हैं तो 5 से 7% लोग गलत हैं। तो ऐसे गलत लोगों का क्या करें हम? तो गलत लोगों को इग्नोर करेंगे, क्या करें? इग्नोर कर दे। अरे यार 90% लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, हम लोगों को इग्नोर कर दिया जा रहा है तो उनको 10% को नहीं किया जा सकता है। वो याद किसको रख रहे हैं आप बताइए? क्या हम छोटी सी गलती लेके आपस में दंगे? हम देखिए, मुझे लगता है कि आप जब देश के युवा हैं तो पक्ष या विपक्ष युवा ना ही चुने तो बेहतर है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय नहीं है, ये आपका अपने ऊपर पर्सपेक्टिव है, जो मेरी पर्सनल है मैं वो बोल रहा हूँ। तो लगता नहीं है ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को धक्के मारकर बाहर ही निकाल दिया जाए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताइए, ठीक है उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिए, और ये धर्मेंद्र प्रधान क्या करना चाहिए? इन्हें भी निकाल दो बाहर, निकालो फिर। मैं तो लगातार कह रहा हूँ, मैं तो लगातार ये कह रहा हूँ, अगर पूछो सर, मैं नहीं पूछ रहा, नहीं, आप गलत सुन रहे नहीं, आपने अभी तक शुरू से सुना, आपने जितने रेपिस्ट हैं उनका नाम बताइए। पहली बात सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। हाँ, नाम बताइए। ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप लगे, इन पर लोगों पर आरोप लगे, लेकिन मेरी बात सुनिए। बाकी हम बता देंगे, आप नाम नहीं, वो रेपिस्ट है, आरोप नहीं। जब वो इतना उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, सब कुछ किया था, वो है इसीलिए उनके ऊपर आरोप लगाया। बस फर्क इतना है, वो आरोप साबित इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल ये था, एक सही अगर 2 मिनट रुक जाइए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का वकील नहीं हूँ कि उन्हें साबित करने लग जाऊँ यहाँ पर। अगर वो गलत हैं तो न्यायपालिका ये तय करेगी, मैं तय नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
यहाँ पर आप जनता तय करेंगी कि किसको गद्दी पर रखना है, किसे गद्दी से धक्के मारकर बाहर निकालना है, ये आप लोग तय करेंगे, मैं नहीं कर सकता। 2 मिनट रुक जाइए, चश्मा लगा कर से हीरो मत बनिए, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर मैं दोनों तरफ की बात करूंगा, जो युवा यहाँ पर रो रहा था मैंने उनकी भी तस्वीरें भी दिखाई, जिन युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ मैंने उनकी भी तस्वीरें दिखाई, 10 साल से जो पेपर लीक हुए उनकी भी तस्वीर दिखाई, 6 करोड़ का जो आंकड़ा था जो बच्चे प्रभावित हुए और 14 से 15 हज़ार बच्चों ने जिन्होंने इन 10 सालों में अलग अलग वजहों से आत्महत्या करी, उनके बारे में मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी अपने चैनल पर। लेकिन सर मेरी बात सुनिए, नहीं आपने इतना किया ना, आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये काम कोई नहीं कर रहा। अब मेरी बात सुनिए, लेकिन इसके बाद अगर इस मंच से कोई देश विरोधी नारा लगता है तो क्या ये पत्रकारिता गलत हो जाएगी? अगर मैंने उसकी तस्वीर दिखा दी तो बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं है, नहीं है ना? नहीं है तो गलत। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर अरुंधति रॉय जैसे लोग आकर के इस मंच से बच्चों की बातें करते हैं और यहाँ से निकलने के बाद उनके जो बयान है पुराने वो ये कहते हैं कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो ये गलत बात है, मुद्दा नहीं है ना इसका? ये तो मुद्दा ही नहीं, मुद्दा ऐसे लोगों को फिर जो स्टेज, हाँ, पेपर लीक का है उसके लिए लोग भाग आए हैं, सबके लोग। कश्मीर के MP हैं, सांसद हैं, क्या नाम था उनका जो सांसद का नाम लिया? सैयद अगर रुल्ला खान, वो आके इनका ये कहना था कि 370 की धारा दोबारा लग जानी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए। ये मुद्दा ही नहीं, अब इस पे नहीं है ना, मुद्दा नहीं है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, मुद्दा नहीं है ना सर? सवाल तो पूछ सुनिए आप, मुद्दा नहीं है ना ये, तो फिर ऐसे लोगों को जगह क्यों दी जा रही है मुद्दे उठाने के लिए? सर ऐसे इस प्रोटेस्ट के अंदर में यहाँ पूछने का है, आप धर्मेंद्र प्रधान के बारे में तो आप बूझ नहीं रहे। जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे जो लोग आए हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं। दिक्कत ये है कि दिक्कत बस ये है, लोग आजकल पत्रकारिता ऐसी चाहते हैं जो उनके दिमाग पर जोर से बोले और सपोर्टर करें, समर्थन करें, लेकिन इन लोगों को वो सवाल नहीं सुनने जो यहाँ से देश विरोधी नारे लगे, इन लोगों को वो सवाल नहीं सुनने जो लगातार आकर के एक धर्म को टारगेट करते हैं। जब मैं धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल पूछ सकता हूँ तो क्या मैं इस पर सवाल नहीं पूछ सकता? हाँ भाई आप सब एक बार शांत रहना, ठीक है, मैं सारे जवाब दूंगा, आप पूछिए। अब जिस MP की बात मैं कर रहा हूँ, कश्मीर के अंदर जो 370 का बोल रहे थे, 370 दोबारा लागू होनी चाहिए, और ये बोला भी उन्होंने इसी मंच से, जंतर मंतर के मंच से। सर लगता नहीं है ये जो युवा इतने सारे खड़े हैं, ये तो आए हैं अपने भविष्य के लिए, ये आए हैं भरोसा करके कांग्रेस जनता पार्टी पर, ये आए हैं अभिजीत पर भरोसा करके कि ये हमारे हक की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जब उस मंच से देश विरोधी नारे लगेंगे तो मोदी क्या नारा है? मैं आप एक बार 370 अगर धारा दोबारा लागू होगी तो क्या धारा का मतलब क्या है? मतलब मोदी ने 370 लगाया तो काम देश विरोधी किया है। मैं नहीं कह रहा ये, अरे मैं नहीं कह रहा देश विरोधी किया, आप समझे नहीं। कश्मीर के एक सांसद कह रहे हैं 370 की धारा दोबारा लगाओ, गलत थी ये, और ये इसी मंच से बोला गया। मैं अगर धर्मेंद्र प्रधान पर क्वेश्चन करता हूँ, वो धारा गलत थी और फिर वो सांसद, मैं नहीं कह रहा, ये वो सांसद बोल रहा है। वो सांसद अगर बोल रहा है कि धारा गलत थी तो वो दोबारा लगाने के लिए क्यों बोल रहा है? वो ये तो आपको अभिजीत को पूछना चाहिए ना। मैं देखिए, मैंने आप थोड़ी देर पहले भी कहा था, मैं ऐसी पत्रकारिता कभी नहीं करूंगा जहां पर जब राष्ट्र को लेकर के सवाल उठेगा। मैं ये कहता हूं अभिजीत नहीं बोल पाया अपने मंच से, लेकिन मैं आज अपने मीडिया चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, दूसरा चैनल मुझे नौकरी पर रखे, इन फ्यूचर या ना रखे, लेकिन अगर 370 की वकालत करने वाली इस देश के अंदर हैं और इस मंच से बोला जाता, अगर मैं उसका फाउंडर होता तो मैं सबसे पहले, आप अपनी जनता को एक बार ये तो बताइए कि 370 का मतलब क्या है, एक बार जनता ये भी तो जाने। लगा हुआ है जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, पहली बात 2 फिर से क्या लगा? तो मूर्ख है क्या वो? MP मूर्ख है क्या? वो आके स्टेज से बोल गया और मूर्खता की बातें, वो MP मूर्ख है क्या? 370 तो ऑलरेडी लगा, हट गया क्या? आपकी जानकारी और मेरी जानकारी में कल तक तो लगा ही था, आज हट गया क्या? तो जब हटा ही नहीं यार, जो लगी है तो कैसे कह दोबारा सकते क्या हैं? लगा दोगे? अगर आप यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, अरे हो ही रहा है ना भाई, 370 तो लगी हुई है। और कैसे लगी हुई है? 2 अमेंडमेंट है। अब आप इसको खींच 2 अमेंडमेंट में से 1 अमेंडमेंट सर मुद्दा ये नहीं है, मैं भी वही कह रहा हूँ, ये मुद्दा नहीं है। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो आपको पसंद है। मेरी बात सुनिए, हाँ तो सुनना चाह रहे हैं ना, तो 2 मिनट रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, जब इस मंच, ये मंच एक ऐसा माध्यम बना कि जिसने युवाओं की आवाज़ को उठाया, और उसी का असर है कि आज इतने विद्यार्थी यहाँ पर हैं। लेकिन अगर इस मंच से ऐसे लोग आकर के बयान देंगे 370 की धारा हटे, कश्मीर अलग हो जाए, और फिर धार्मिक नारे लगे, हटे या लगे, आप फिर से लगा कह रहे हो, आप कभी हटे कह रहे हो, कभी दोबारा लगाने की बात कर रहे हो, कभी हटाने की बात कर रहे हो। लगाने की बात कर रहे हैं, लगाने की बात कर रहे हैं। अभी आपने बोला हटाने की बात कर रहे हैं। 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने तो हटाई थी ना धारा,
हट गई धारा, हट गई। संशोधन था उसमें भैया। हे राम, 370 बेड़ा करा क्या है? 370 ए और 370 बी दो धाराएं हैं भाई साहब, दो धाराएं हैं ये। और उसमें से ए हटी है ना, ए हटी है और बी अभी भी लगी हुई है। पूरी नहीं हटी है, वो ए हटा है और ए बी नहीं हटा है। बंदा जमीन खरीद सके। जमीन कौन खरीद रहा है? अंबानी अडानी में से जमीन खरीद रहे हैं। पहले वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब वहाँ बहनचो अडानी जमीन खरीद सकता है। बस इसलिए अभी आप जैसे देख रहे हैं ना, उत्तराखंड में जंगल कट गए हैं, वो जमीनें बेची जा रही है, वहां से हटाया जा रहा है। 6 शेड्यूल देने का वादा किया राम जी का एक वो होता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है। मोदी जी ने वचन दिया कि भाई हम वहाँ पे से, चोरी तो अयोध्या से भी हो गई सर, ठीक है, चोरी तो अयोध्या से भी हो गई, ठीक है, हम मान रहे, चोरी तो हुई है अयोध्या से। लेकिन भाई अब ऐसे ही जो वहाँ पे से 370 हटा दी, अब वहाँ पे अंबानी अडानी जगह खरीदेंगे और भी इंडस्ट्रियलिस्ट जगह खरीदेंगे और वहाँ पे अपना काम करेंगे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट और नेता को एक दूसरे की जरूरत बताओ क्यों है? यहाँ पे तो सारे लोग आ गए भाई बिना पैसे दिए, अपने पैसे लगाकर। लेकिन बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी की पार्टी की जो रैली होती है उनमें पैसे देके जाते हैं भाई, पैसे देके जाते हैं। एक ही पार्टी नहीं, पैसे लेके जाते हैं, सॉरी, पैसे लेके जाते हैं, ठीक है। एक ही पार्टी नहीं, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ पार्टियों को एक्सपोज भी किया था। इसी जंतर मंतर से एक नेता थे, उनका नाम अभी मैं नहीं लूँगा, उनका प्रदर्शन चला था, मैंने एक्सपोज भी किया था, जिन्हें गाड़ियों से भर के लाया गया था। जेवर एयरपोर्ट पर भी एक नेता थे, उनके गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बच्चों को लाया गया था छात्र भरने के लिए। तो सर ये जो सिस्टम के अंदर, हाँ, जो ये सर सिस्टम है ना, ये जितने भी नेता हैं, ये जितने शरीफ दिखते, जितने ईमानदार दिखते और दूध के दूल्हे, सारे नेताओं को साफ करना है भाई, हमको सिर्फ बीजेपी को साफ नहीं करना है।